हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप लोगों का स्वागत है क्रिकेट पे। तो आप लोग यानी कि बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में आपको यानी एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपका पहले रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू क्या होगा, जैसे कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा यानी कि हाल में जो राज्यसभा के अभी हाल में यानी उपसभापति बना दिए गए हैं, किसको बनाया गया, या फिर बात हो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की 2020 से संबंधित, या फिर बात हो विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, या फिर हम लोग बात करेंगे किस राज्य को यानी एम्स जो स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में जानकारी करेंगे। तो सब इन सब बारे पे चर्चा होगी, इन सब बारों पे चर्चा होती रहेगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा आपके सामने। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है दोस्तों 15 सितंबर को। कब मनाया गया, तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। और हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र की यानी समीक्षा करने के लिए इसको मनाया जाता है। लोकतंत्र की इसी महत्ता को समझते हुए साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया गया। लोकतंत्र में पहली बार 15 सितंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में कहा गया, देशों के लोकतंत्र के लक्षण एक समान है, लेकिन लोकतंत्र का कोई एक आदर्श रूप नहीं है और लोकतंत्र किसी खास देश अथवा क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था हर देश की अपनी व्यवस्था होती है। और सबसे पहले इसको मनाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने, तो इसको सबसे पहले मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब पारित किया था, तो ये भी हम लोग जान लेंगे। यानी इसका प्रस्ताव पारित किया था 15 सितंबर 2007 को। तो 15 सितंबर 2007 को इसको यानी कि पारित किया था। और इसकी जो थीम रही है वो थीम रही है कोविड-19 लोकतंत्र पर एक यानी कि स्पॉट लाइट। अगर सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम इसको कब मनाया गया, तो सर्वप्रथम मनाया गया है इसको यानी कि 15 सितंबर 2008 को। कब, तो 2008 को इसको सबसे पहले मनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला। तो हाल में भारत ने इंजीनियर दिवस कब मनाया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो इसका भी राइट आंसर होगा 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को मनाया गया है अभी हाल में यानी कि विश्व जो भारत इंजीनियर दिवस। तो इसको मनाया किसके उपलक्ष्य में, यानी कि महान इंजीनियर थे जो सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, हालांकि आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, ये हैं यानी विश्वेश्वरैया। तो इनका जन्म यानी जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे। जन्म, तो इनका जन्म यानी कब है, तो इनका जन्म होता है 15 सितंबर 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ। इसके उपलक्ष्य में इनकी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। अब उन्होंने भारत में कई बांधों का निर्माण किया है, जैसे कि कृष्णा राजा सागर बांध, यानी कृष्णा राजा सागर बांध होगा, इनका ही देन है। अगर हम लोग बात करें भारत रत्न, तो भारत रत्न यानी सम्मानित इनको किया गया है 1955 में। कब, तो 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। अगर इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक हैं जैसे कि रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, या फिर बात हो फ्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इनके हम लोग बात कर लें जैसे कि इनको माना जाता है भारत में आर्थिक नियोजन का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा, तो ये वाला, हाल में राज्यसभा ने उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया अभी हाल में हरिवंश नारायण को। तो हरिवंश नारायण जी को अभी हाल में नियुक्त कर दिया गया, जो कि तस्वीर आपको दिख रही होगी तस्वीर में। यानी कि इससे अगर हम लोग बात कर लें इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने खुद का ही स्थान लिया, क्योंकि इनको दोबारा फिर से अपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि नियुक्त कर दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो इनको यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य तो उन्होंने चुन लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले उपसभापति कौन थे, तो सबसे पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति। कौन थे, तो एस.वी. कृष्णमूर्ति सबसे पहले यानी सभापति होंगे, उपसभापति होंगे कौन, तो एस.वी. कृष्णमूर्ति। अगर बात करें सभापति यानी पदेन उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है, तो यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होगा, तो वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें जैसे कि राज्यसभा, तो राज्यसभा ये यानी राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, जिसको यानी संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आपको ये बढ़त मिलेगा, संविधान के अनुच्छेद 80। एंड राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है कितनी, तो 250, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे है
245 कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम पे 245 संख्या है। अगर यानी कि हम लोग बात कर लें संघ और राज्य सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो वो होगा आपकी यानी कि संविधान की 4थी अनुसूची में। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में आयुष्मान खुराना, तो आयुष्मान खुराना को अभी यूनिसेफ में जो कि यानी कि क्या बनाया गया है, तो इनको एडवोकेट यानी कि एडवोकेट के रूप में इनको नियुक्त अभी किया गया है। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि प्रीति सूदन, क्या दिख रहा है, तो प्रीति सूदन को WHO यानी कि स्वतंत्र पैनल में यानी कि इनको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तेकोक निशी। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तेकोक निशी। एंड यहाँ पे स्थान इन्होंने किसका लिया, तो स्थान इन्होंने लिया है जो कि आपको दिख रहा होगा नाम ऑप्शन बी। कौन सा, तो नाम ऑप्शन बी दिख रहा है केनिची योकोयामा। कौन, तो केनिची योकोयामा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात करेंगे जो केनिची योकोयामा है, तो ये अब कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये अब जा रहे हैं यानी कि कहाँ पे, तो ये एडीबी के यानी कि दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक इनको बनाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें एडीबी की यानी कि स्थापना, तो स्थापना हुई है 1966 में। कब, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर होगा इसका मंडलुयांग फिलीपींस में। अगर इसकी बात करें सदस्य देशों की, तो सदस्य देश इसके हो जाएंगे 68। कितने होंगे, तो 68 इसके सदस्य देश हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो प्रेसिडेंट इसके होंगे मुत्सुगु असाकावा। कौन होंगे, तो मुत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यानी कि कौन हो गए, वो मुत्सुगु प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भारत के एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक होगा। भारत यानी कि एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। और एडीबी ने अभी हाल में हम लोगों को यानी भारत को 1.5 बिलियन का ऋण भी अभी दिया है। अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा, तो केनिची आयुकावा। कौन, तो केनिची आयुकावा आपको दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा होगा मुरली रामकृष्णन। तो ये अभी हाल में केनिची आयुकावा को सीमा का अध्यक्ष बनाया गया है। और साउथ बैंक के एमडी सीईओ कौन बने, तो वो बने मुरली रामकृष्ण। कौन बने हैं, तो मुरली रामकृष्ण बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तो आ जाएगा ये वाला। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, हाल में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया। तो विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक। किसको, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यानी कि ये कौन है, तो ये है 1988 बैच के यानी कि 1988 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। और वर्तमान में ये मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं। अब इनको 23 अगस्त 2023 तक के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। और ये भारत यानी जो किसका यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये करेंगे इंडिया, बांग्लादेश और आपका भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब विश्व बैंक में यानी कि 25 कार्यकारी निदेशक होते हैं कितने, तो 25। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें यानी कि विश्व बैंक की बात करें, तो इसमें अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसके हो जाएंगे डेविड मालपास। हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन DC। स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों रहेगा, पॉइंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आज, तो हम लोग देखेंगे इसका। यानी कि हाल में एडीबी के मनीला कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन होगा सी यानी कि समीर कुमार खरे। तो कौन बने, समीर कुमार खरे, जो कि 1989 बैच के भारतीय IAS अधिकारी हैं यानी असम कैडर के। कहाँ से, तो असम कैडर से ये 1989 के IAS अधिकारी हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यानी कि जो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में ये कार्यरत है प्रेजेंट टाइम पे। और अगर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला यानी कि जैन फ्रेजर, तो यहाँ पे जैन फ्रेजर होगा। तो जैन फ्रेजर अभी हाल में यानी सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी। कौन, जैन फ्रेजर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपका ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन बी दिख रहा है यानी कि सुभाष कामत। तो सुभाष कामत को भी हाल में SSCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और अगर ऑप्शन बात करें हम लोग अनिल जैन की, तो अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा, हाल में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यानी कि हिदा सुगा। तो हिदा सुगा इनका पूरा नाम होगा योशी हिदे सुगा। क्या होगा, तो इनका नाम होगा योशी हिदे सुगा। तो अब इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है किसका, तो आप लोगों को अभी हाल में पता होगा जिनका स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण इन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया था। तो वो कौन थे, यानी किसका स्थान लिया, तो शिंजो आबे का। किसका, तो इन्होंने स्थान लिया है जो वो लिया है शिंजो आबे का। ठीक है, शिंजो आबे का स्थान लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे कि और भी ऐसे इनके बारे में
पॉइंट जैसे नोट करेंगे तो इनकी उम्र जो है वो है 71। कितनी उम्र है? तो इनकी उम्र हो गई 71। और इन्होंने यानी कार्यभार संभालने का यानी कब से इनको कार्यभार संभालेंगे? तो कार्यभार संभालेंगे 16 सितंबर 2020 से, यानी कि आज से 16 सितंबर 2020 से ये कार्यभार संभालेंगे। अगर इनके वोट की बात करें, वोट तो इनको वोट यानी 534 से 534 में 377 वोट इनको मुहैया यानी 377 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें इनको किस पार्टी में शामिल किया गया तो इनको एलडीपी पार्टी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान के यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा होगा मुस्तफ़ा अदीब, तो ये अभी हाल में लेबनान के प्रधानमंत्री बने मुस्तफ़ा अदीब। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ये फ्रांसिस्को, तो यानी कि फ्रांसिस्को एसुए अभी इक्वेटोरियल के कौन बने हैं? तो ये भी अभी बने हैं इक्वेटोरियल के पीएम। नेक्स्ट आपके जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी रहने का क्या अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे -9 यानी -9%। तो ये S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर। और ये 2021 और 22 के लिए अगर बात करें तो 2021 और 22 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6%। कितना? तो वो 6% का है। ये जो अभी अनुमान लगाया गया ये है 2021 के लिए। कब के लिए? तो 2021 के लिए है। तो पहले यानी जो 22 में है वो यानी कि अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है, यानी प्लस का 6 लगाया जा रहा है। तो यहीं पे आपकी जैसे और भी जैसे बात करें यानी कि आपका ऑप्शन दिख रहा होगा आपको -8.2%। तो ये है केयर का, यानी केयर रेटिंग ने अभी हाल में भारत की जो जीडीपी है 2021 के लिए रहने का अनुमान लगाया -8.2। -11.5 की अगर हम लोग बात करें -11.5 तो ये अभी हाल में मूडीज़ ने अनुमान लगाया है। और अगर बात करें -11.8 तो ये अभी अनुमान किसने लगाया? तो ये अनुमान लगाया इंडिया रेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक बुक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? तो इसका होगा गौरी खन्ना। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन होगा गौरी खन्ना, ऑप्शन ए। अगर हम लोग यहीं से बात करेंगे जी हैं कौन? तो ये हैं इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। कौन है? तो ये हैं इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, यानी कौन? तो गौरी खन्ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे और भी बात करते हैं इनके बारे में, तो यानी गौरी खन्ना जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, इनकी जो बुक है तो ये प्रकाशित कब होगी? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा 2021 में प्रकाशित होगी। कब? तो 2021 में इसको प्रकाशित किया जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे बात करें जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा संयुक्त राष्ट्र, यानी क्या दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन बुक अभी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगर बात करें पॉप फ्रांसिस, तो इन्होंने अभी हाल में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, तो ये आपको दिख रही है गौरी खान। कौन दिख रही है? गौरी खान दिख रही हैं आपको तस्वीर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला हो जाएगा, हाल में यानी कि हाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी कि सी, आदित्य पुरी। तो इनको यानी जो ये प्रेजेंट टाइम पे HDFC बैंक के यानी HDFC बैंक के कौन है? तो HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पे। अगर हम लोग यहाँ से जैसे बात करते हैं इनके बारे में, तो यानी कि इनको किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा इनको दिया गया है अवार्ड। बैंक के कौशल के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला इनको। और ये अगर बात करें इस अवार्ड की शुरुआत, तो ये अवार्ड की शुरुआत होती है 1992 में। कब से? तो 1992 से। अगर HDFC का हेडक्वार्टर हम लोग जानेंगे तो HDFC का हेडक्वार्टर होगा मुंबई। क्या होगा? तो मुंबई हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे कि ऑप्शन ए दिख रहा होगा चैतन्य तम्हाड़े, तो चैतन्य तम्हाड़े को भी हाल में INA इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? तो वीडियो की अगर अच्छा लगा है तो आप लोग यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हो सके तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा जैसे कि पूछा जा रहा है इसमें, हाल में किस राज्य के लिए एम्स की स्थापना की मंजूरी मिल गई? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बिहार। क्या होगा? तो बिहार के दरभंगा में यानी कि एम्स स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है, जो कि मंजूरी मंत्रिमंडल ने यानी मंत्रिमंडल की जो मीटिंग थी तो उस बैठक के अनुसार इसको मंजूरी दे दी गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल यानी कि जो यहाँ पे अभी कैपिटल की बात नहीं, जैसे कि हम लोग बात करें इसमें लागत कितनी आएगी? तो इसमें लागत आएगी 1264 करोड़। कितनी? तो 1264 करोड़ की इसकी में लागत आंकी गई है। और अगर यहीं पे बात करें जो मंजूरी आपको पता चलेगा किसके अध्यक्षता में? मोदी जी के। और इसको पूरा कब तक किया जाएगा? तो पूरा किया जाएगा इसको 4
साल के अंदर। कब? तो 4 साल के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। अगर क्षमता की बात करें तो इसमें बेड क्षमता होगी 750 बेड की क्षमता होगी इस अस्पताल में, यानी एम्स में। और अगर यहीं पे बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल होगी पटना, और इसका जो सीएम है, सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार, और गवर्नर होंगे फागू चौहान। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को आप लोग यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।